गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहला चैप्टर आपका एसपी का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपका नाम है चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आप इस लॉकडाउन पीरियड में सब लोग अपने घर पे होंगे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट फर्स्ट चैप्टर, कॉर्पोरेट फाइनेंस। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये दो वर्ड से मैं भी आपको बताऊंगा लिख करके कि कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या। कॉर्पोरेट एक ही जो वर्ड है जिससे हमको पता होता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, और फाइनेंस का मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत रहती है। तो फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस तरह ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरह बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत होती है। तो फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ बिजनेस। नाउ अगर मैं ये दोनों वर्ड को कंबाइन करूँ आपके पहले चैप्टर को, कॉर्पोरेट फाइनेंस किसको बोलते हैं? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशंस। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे रेज करती है बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। सिर्फ पैसा रेज करना बड़ी बात नहीं होता है, उसी को अच्छी तरीके से मैनेज करना। जिस तरह हम बोलते हैं ना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पैसा बचाना बड़ी बात होती है। वैसे यहाँ पे भी मनी को रेस करना और उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दिया है। एक डेफिनेशन जो आप बहुत पॉपुलर है, जो आपके बुक में है, अकॉर्डिंग टू हेनरी हॉगलैंड, उन्होंने बोला है, हेनरी हॉगलैंड ने जो डेफिनेशन दिया है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्राइमरीली विद एक्विजिशंस एंड यूज ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन मतलब पैसे को लेना, एक्वायर करना, और उसको बिजनेस में अच्छी तरीके से यूज़ करना। कैसे यूज़ करोगे? क्योंकि इसके अंदर दो डिसीजन आता है, फाइनेंशियल डिसीजन आता है और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछते हैं। इसके आगे आपको है कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें आते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैं आपको पूरा बोर्ड पे बताता हूँ। कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि अलग से जिसकी पहचान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जॉय स्टॉक कंपनी। नाउ लेट्स गो फॉर फाइनेंस। What do you mean by word finance? Finance means what? Finance is related to money and money management. Finance plays a very important role. Without finance, no business activity can be taken out. If you say that, the real word we have to say over here, finance is like a lifeblood of a business. जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए बगैर फाइनेंस के हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो लेट्स सम अप विद दिस वन, कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशंस। मतलब पैसे को रेज करना और पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ करना, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट फाइनेंस। इफ़ यू सी द डेफिनेशन, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस गिवन इन योर बुक। एक हेनरी हॉगलैंड का डेफिनेशन है, उन्होंने भी यही कहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। हेनरी हॉगलैंड का डेफिनेशन, उन्होंने भी कहा है एक्विजिशन यानी कि रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसे को कैसे रेज करना और कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करना। Corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. Just now I have told you, corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. मतलब पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ कैसे करा जाए। पहले एक्विजिशन ऑफ फंड्स, वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड और यूज़ ऑफ फंड, पैसे को कैसे रेज करना और कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड फाइनेंस मीन्स नॉट ओनली मनी, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ मनी। इट मीन्स एक्विजिशन और रेज एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, introduction to corporate finance. Finance is the lifeblood of any business organization. Finance means inflow and outflow of cash. Finance is a key factor for all business activity. Finance generate more finance, and finance is an inseparable part of any business organization. If you see the sources of finance, so we have got the two sources, that is internal and another is not external. Internal sources of finance, that source, the finance which is available within the company, that is reserve fund. Every year company used to make a profit. Some part of the profit it has been kept aside, that is known as reserve fund. Now external source of finance, we have company used to collect the finance by the outside of the business, that is issue of shares,
issue of debentures, issue of bonds, loan from bank and accepting deposit from the public. It means these are the external sources of finance which can be collected by a company by the issue of securities, we can say. Now we will see capital requirement. Capital requirement means what? Capital requirement hota kya hai? While deciding about the volume of the capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital and working capital requirement. Fixed capital hota kya hai? Fixed capital which is used for buying fixed assets and which are used for the longer period of time, it is also known as permanent capital. Fixed capital को permanent capital भी कहा जा सकता है. Example fixed assets का है purchasing of land, building, plant machinery, motor, etc. Investment in fixed capital implies more risk as compared to working capital. Fixed capital funding can come from selling shares, debentures, bonds, long-term loans, etc. Investor invest money in fixed capital hoping to make a future profit. Now let's see working capital. Working capital refers to the sum of the current assets. Working capital का एक formula भी है, current assets minus current liability. Okay. Working capital is also known as circulating capital. ये अलग कलर में मैंने लिखा है आपके लिए, आप देख सकते हो. और ये fill in the blanks के लिए this will help you out. It keeps on changing. Working capital is invested in short-term assets such as cash, account receivable, inventory. It is also known as what? Stock, etc. Investment in working capital for getting immediate returns. Investment in working capital is very less risky. We can say investment in working capital is less risky as compared to fixed capital. So fixed capital में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना एक लेस रिस्की. और वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे कंपनी को पैसे की जरूरत लगती है, दैट इज नोन एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल. दिस यू विल गेट इन द डिस्टिंग्विश. मोस्टली ये डिस्टिंग्विश में मिलता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए बिगर फाइनेंस के हम बिजनेस नहीं कर सकते. सो लेट्स सम अप विद दिस वन. कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशंस. मतलब पैसे को रेज करना और पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ करना. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट फाइनेंस. इफ़ यू सी द डेफिनेशन, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस गिवन इन योर बुक. एक हेनरी हॉगलैंड का डेफिनेशन है, उन्होंने भी यही कहा है, मैं आपको दिखा दूंगा. हेनरी हॉगलैंड का डेफिनेशन उन्होंने भी कहा है, एक्विजिशन यानी कि रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस. मतलब पैसे को कैसे रेज करना और कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करना. Corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. Just now I have told you corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. मतलब पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ कैसे करा जाए. पहले acquisition of funds वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंड और यूज़ ऑफ फंड. पैसे को कैसे रेज करना और कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस. एंड फाइनेंस मीन्स नॉट ओनली अ मनी बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ मनी. इट मीन्स एक्विजिशन और रेज एंड यूज ऑफ फाइनेंस. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, introduction to corporate finance. Finance is the lifeblood of any business organization. Finance means inflow and outflow of cash. Finance is a key factor for all business activity. Finance generates more finance, and finance is an inseparable part of any business organization. If you see the sources of finance, so we have got the two sources, that is internal and another is not external. Internal sources of finance, that source, the finance which is available within the company, that is reserve fund. Every year company used to make a profit. Some part of the profit it has been kept aside, that is known as reserve fund. Now external source of finance, we have company used to collect the finance by the outside of the business, that is issue of shares, issue of debentures, issue of bonds, loan from bank and accepting deposit from the public. It means these are the external sources of finance which can be collected by a company by the issue of securities, we can say. Now we will see capital requirement. Capital requirement means what? Capital requirement होता क्या है? While deciding about the volume of the capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital and working capital requirement. Fixed capital होता क्या है? Fixed capital which is used for buying fixed assets and which are used for the longer period of time, it is also known as permanent capital. Fixed capital को permanent capital भी कहा जा सकता है. Example fixed assets का है purchasing of land, building, plant machinery, motor, etc.
Investment in fixed capital implies more risk as compared to working capital. Fixed capital funding can come from selling shares, debentures, bonds, long-term loans, etc. Investor invest money in fixed capital hoping to make a future profit. Now let's see working capital. Working capital refers to the sum of the current assets. Working capital का एक फॉर्मूला भी है, current assets minus current liability. ओके, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल. ये अलग कलर में मैंने लिखा है आपके लिए, आप देख सकते हो. और ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिस विल हेल्प यू आउट. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म assets such as cash, account receivable, inventory. It is also known as what? Stock, etc. Investment in working capital for getting immediate returns. Investment in working capital is very less risky. We can say investment in working capital is less risky as compared to fixed capital. So fixed capital में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना एक लेस रिस्की. और वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे कंपनी को पैसे की जरूरत लगती है, दैट इज नोन एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल. दिस यू विल गेट इन द डिस्टिंग्विश. मोस्टली ये डिस्टिंग्विश में मिलता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल.